गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक होगा कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। कौन सा टॉपिक होगा आज अपना? कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हम कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? हम कोस्टल स्टेट्स ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं, पहले हमने क्या किया था, सतल सीमा की थी। तो सतल सीमा कितनी लगती है हमारी अन्य देशों के साथ? 15,200 किलोमीटर। और अलग अलग मैंने आपको बताया भी था। पिछली वीडियो आप मेरी जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था कि चाइना के साथ कौन से स्टेट हैं, पाकिस्तान के साथ कौन से हैं, और नेपाल के साथ कौन से हैं, बांग्लादेश के साथ कौन से हैं, भूटान के साथ कौन से हैं। अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारी कोस्टल बाउंड्री है, जो समुद्री सीमा है, वो हमारी कितनी है, कितने किलोमीटर की है। ठीक है, तो टोटल बोले तो 7516.6 किलोमीटर की अपनी टोटल बाउंड्री है। ठीक है, जो समुद्र के साथ लगती है। और सतल के साथ कितनी लगती है हमारी? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, और समुद्र के साथ कितनी है? 7516.6 किलोमीटर समुद्री सीमा। ठीक है, समुद्र के साथ स्टेट कितने लगते हैं? 9 स्टेट्स, 9 स्टेट्स लगते हैं समुद्र के साथ। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल हो गया 1, उड़ीसा हो गया 2, और अपना आंध्र प्रदेश हो गया 3, तमिलनाडु हो गया 4, केरल, फिर कर्नाटक, 4 यहाँ तक हो गए थे, केरल 5, कर्नाटक 6, गोवा 7, महाराष्ट्र 8, गुजरात 9। फिर से रिपीट करता हूँ मैं, कौन कौन से स्टेट है? गुजरात लगता है समुद्र के साथ, फिर हमारा लगता है महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8, पश्चिम बंगाल 9। तो 9 स्टेट्स क्या हैं हमारे, जो कोस्टल बाउंड्री लगती है, जिनके साथ समुद्र की सीमा लगती है। यहाँ पे तो कौन सा पड़ती है? बंगाल की खाड़ी, ईस्टर्न पार्ट है जो इसके आसपास। कौन सा? पश्चिम बंगाल के आसपास। तो यहाँ पे पानी कौन सी पड़ती है? बंगाल की खाड़ी। इसका नाम भी बंगाल के नाम पे पड़ा ना। बंगाल से जो नदियाँ इसके समुद्र में मिलती हैं, तो यहाँ पे भूमि का कटाव बढ़ने के कारण एक खाड़ी का निर्माण हो जाता है। तो ये कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। तो ये बंगाल के, बांग्लादेश के नाम पर या कह सकते हैं, या पश्चिम बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे कौन सा लगता है? हिंद महासागर। कौन सा लगता है? हिंद महासागर। और यहाँ पे कौन सा लगता है? प्रशांत महासागर। गुजरात की साइड कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है, अब जो हम बात कर लेते हैं, भारत के अंदर जो समुद्री सीमा होती है, भारत की समुद्र की दूसरे देशों के साथ सीमा होती है, उसका दायरा कितना होता है? तो उसका दायरा है, वो कितना है? 12 मील है। कितना है उसका दायरा? 12 मील है। समुद्र लाइन ऑफ कोस्ट से लेकर समुद्र के अंदर कितना है? 21 किलोमीटर तक का। ठीक है, यहाँ तक किसका अधिकार है? भारत का है। और सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? गुजरात की। उसके बाद सबसे छोटी है गोवा की। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। ठीक है, अब 9 स्टेट तो आपको पता चल गए ना। अब ये भी है, ये तो होगी भारत की मुख्य भूमि, होगी ना, भारत की मुख्य भूमि होगी। लेकिन इसके अलावा और भी कौन कौन से है? जैसे अंडमान हो गया, ये भाग जो भारत से अलग हो चुका है। किस इसके बीच में क्या पड़ता है? समुद्र पड़ता है, और ये अलग है, यहाँ पे बसा हुआ है। ये द्वीप है भारत के। द्वीपों की कितनी है? 1197 किलोमीटर।
और मुख्य भूमि कितनी है 5422 किलोमीटर। ये तो सभी याद रख लेंगे। और पूछेगा क्या एग्जामिनर, मुख्य भूमि कितनी की कोस्टल, मुख्य भूमि है जो कोस्टल एरिया की, उसकी बाउंड्री कितनी है 5422 और द्वीपों की कितनी है 1197। अब आ जाता है द्वीप कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। अब जिनके साथ कोस्टल बाउंड्री लगती है वो कौन कौन से देश है, एक तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पे लगेगी कोस्टल बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान की भी समुद्री सीमा होगी और भारत की भी समुद्री सीमा होगी, ठीक है। और फिर दूसरा कौन सा आ जाता है, म्यांमार। यहाँ पे म्यांमार की भी समुद्री सीमा होगी और भारत की भी, और फिर बांग्लादेश। ये तीन तो ये देश ऐसे हो गए जिनकी समुद्री सीमा भी लगती है और कौन सी स्थलीय सीमा भी लगती। कौन कौन से देश हो गए, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो ये कौन कौन से देश हैं जिनकी स्थलीय सीमा भी है और कौन सी सीमा है दूसरी, इनकी सीमा समुद्री सीमा, ठीक है, दोनों लगती है। अब आ जाते हैं थाईलैंड, नीचे अंडमान निकोबार के साथ लगती थाईलैंड की, ठीक है। इंडोनेशिया की भी किसके साथ लगती है, भारत का हिस्सा है ना अंडमान, यहाँ पे इसकी सीमा किसके साथ लगती है, थाईलैंड, इंडोनेशिया। मालदीव आ जाओ लक्षद्वीप की साइड, इससे लक्षद्वीप से नीचे मालदीव है, ठीक है। मालदीव भी एक समुद्र के अंदर बसा हुआ छोटा द्वीप है और उस द्वीप को ही एक देश का नाम दिया गया मालदीव। मालदीव की सीमा भी किसके साथ लगती है, भारत के समुद्री सीमा के साथ किस देश की लगती है, मालदीव की। श्रीलंका तो है ही नीचे, ठीक है। और श्रीलंका और भारत के बीच एक रेखा है, समुद्री रेखा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम पाक स्ट्रेट। क्या बोलते हैं उसको, पाक स्ट्रेट, ठीक है। वो पाक स्ट्रेट बोली जाती है। ये मत सोच लेना है पाक स्ट्रेट, ये क्वेश्चन है ना, ये पाक स्ट्रेट वाला दिल्ली पुलिस में कई बार रिपीट हुआ, एक बार नहीं 10 बार रिपीट हुआ है। पाक स्ट्रेट किन दो देशों के बीच खींची गई सीमा रेखा है, तो वे किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। श्रीलंका और भारत के बीच खींची गई रेखा कौन सी है, पाक स्ट्रेट, ना कि कभी टिक लगाया हो पाकिस्तान और भारत, ठीक है। तो ये किसके बीच है, पाक स्ट्रेट श्रीलंका और भारत के बीच है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस के अंदर। अब आ जाते हैं कौन से, जो साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न ये नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब सबसे पूर्वी बिंदु तो कौन सा हो गया, किबितु। कौन सा बिंदु है, किबितु। किबितु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये पूर्वी बिंदु है भारत का। कौन सा है, किबितु। किबितु अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ये पूर्वी बिंदु है भारत का। और पश्चिमी बिंदु क्या है, सरकरीक, गुजरात, कच्छ डिस्ट्रिक्ट। कच्छ डिस्ट्रिक्ट का सरकरीक है, वो कौन सा है, पश्चिमी बिंदु। अब उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंद्राकोल, ठीक है, सियाचिन, मुश्ताक, कारा, ये जगह है सियाचिन। पहले तो जम्मू कश्मीर के अंदर होता था, लेकिन वर्तमान के अंदर क्या है, जो ये जम्मू कश्मीर का बंटवारा हो गया अब, ठीक है। अब ये लद्दाख तो ऊपर रह गया और जम्मू कश्मीर का ही निचला क्षेत्र रह गया, ठीक है। तो वर्तमान में उत्तरी बिंदु कहाँ पर है, सियाचिन, मुश्ताक जगह है एक, ठीक है, काराकोरम रेंज के अंदर। इसको क्या बोलते हैं, उत्तरी बिंदु को इंद्राकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इंद्राकोल। और दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि का तो केप कोमोरिन, कन्याकुमारी के पास, तमिलनाडु के अंदर कन्याकुमारी है ना, तमिलनाडु के पास कन्याकुमारी स्थान के पास केप कोमोरिन है। केप कोमोरिन
कौन सा मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, केप कोमोरिन। और फिर यहाँ पे इंदिरा पॉइंट हो गया। ये तो अब देखो, मैं इस पेन को रख देता हूँ, तो ये पेन की सीधी कहाँ बनी, इससे नीचे भी एक भाग रह गया ना भारत का, इस पेन से नीचे एक भाग रह गया ना भारत का। तो ये भारत का वो भाग है जो रियल में दक्षिणतम है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार के अंदर स्थित है। ठीक है, अब आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए ये भी कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं। ऐसी ही यूज़फुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और